कल रात महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ श्रद्धालुओं को हिला दिया बल्कि पूरे देश को भी एक गंभीर सवाल के सामने खड़ा कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जब भी बात हो बड़ी धार्मिक और सामाजिक एकता की तो कुछ ताकतें हमेशा उसका विरोध करती है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन जहां करोड़ों लोग संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन कल रात ये आयोजन एक बुरी घटना का गवाह बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। आज हम आपको उस भगदड़ की कहानी बताएंगे जो अचानक रात के अंधेरे में मच गई। क्या ये एक आम घटना थी या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे और खतरनाक इरादे थे? क्या हम केवल प्रशासन की तैयारी और व्यवस्थाओं को दोषी ठहराने से बच सकते हैं? और क्या हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कहीं ये भगदड़ एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? बताते हैं आपको। कल रात सब कुछ शांत था। हर तरफ लोग जय श्री राम, हर हर महादेव के उद्घोष करते हुए संगम की ओर बढ़ रहे थे। करोड़ों की भीड़ प्रशासन के कड़े सुरक्षा इंतजामों और हाईटेक निगरानी के बावजूद कुछ ही देर में जैसे हवा में बर्फीला तूफान आ गया हो। एक अफवाह ने करोड़ों की भीड़ को तोड़ने की कोशिश की और देखते ही देखते लोग बैरिकेड तोड़ते हुए इधर उधर भागने लगे। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि भगदड़ के चलते कई श्रद्धालु घायल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक महज एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था? क्या महाकुंभ को लेकर किसी बड़े षड्यंत्र की कोशिश की? हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से मिले और पूछा कि आखिर वहां क्या हुआ था। उनके आंखों देखे हाल कुछ यूं थे। हमें किसी ने बताया कि अचानक भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर दौड़ने लगे। एक श्रद्धालु ने बताया कि हमें समझ में नहीं आया कि अफवाह कहां से आई, लेकिन सभी लोग डरकर भागे। फिर प्रशासन के मुस्तैदी ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया। 4-5 आकर के पानी में वो जल में जो है मार हल्ला गुल मचाने लगे, पानी इधर उधर फेंकने लगे एक दूसरे पे। और जो है वहाँ से जब चले हैं रास्ते में तो यहाँ दौड़ के आगे वहाँ दौड़ के आगे इसी तरीके में वो सब भगदड़ में ये सब गिरे लोग। ये बात परसों नरसों की है। तो ये कुछ लोग होते हैं जो ऐसे आताताई आते हैं 10 से 12 लोग, जिनकी मानसिकता ये होती है कैसे मेले को जो है अवरुद्ध किया जाए, उसमें भगदड़ का अंजाम दिया जा सके। ये किसकी चाल है मुझे नहीं पता फिलहाल। वो लोग आएंगे, तेज से हल्ला मचा देंगे, भागो भागो, ऐसे देखो भीड़ तो चल रही है। उनको अगर किसी को लगेगा कि कोई पीछे से भाग रहा है तो सब एकदम भागने लगेंगे। भागने पे ही सब घटनाएं हो जाती हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ये हो सकता है कि इसी के कारण ही जो है भगदड़ मची हो। और जो प्रशासन की बात करें सब ठीक था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, जितना अनुमान लगाया गया 50 करोड़ लोग आएंगे, मुझे लगता है टोटल टर्नओवर देखें तो टोटल मिला के रेशियो देखें तो इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। प्रशासन क्या करे? दूसरा जो ये बात बताया आपने कि मैं वहाँ जब नहा रहा था, नहाने के बाद जैसे देखा कुछ लड़के थे, लगभग 6-7 लड़कों का ग्रुप था, वो हुड़दंग टाइप का मचा रहे थे नहाते वक्त भी, और बाहर निकले तो शोर मचा रहे थे। अब पीछे पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा, शोर मचाओगे एकदम, कुछ अनशन बोलोगे, भागो या धक्का दोगे किसी को, भागने के लिए भी बोल रहे थे, भागने को बोल और रहे थे। ऐसा भी कर रहे थे कि जैसे लोग को धक्का दे रहे हैं और लोग संभलने को अचेत होने की कोशिश करते थे। वो लोग धक्का दे के अपना साइड में कट लिए। और जब लोगों के मन में एक डर आ गया कि पीछे भगदड़ है तो वो तो भाई भागेंगे ही। और जो साइड में लोग लेटे हुए थे उन पे ही सब हुआ है दिक्कतें, वही लोग घायल हुए हैं। यही मेन रीजन है। अच्छा, यही रीजन है। आप भी तो क्या नाम था? मेरा नाम सूरज मिश्रा है। क्या है आप? मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ। तो उस समय आप वहीं पर थे? जी मैं वहीं पे था। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि जब प्रशासन हर दिशा में इतनी सुरक्षा के इंतजाम कर चुका था तो अचानक ये भगदड़ क्यों हुई? क्या किसी ने जानबूझकर अफवाह फैलाई? क्या ये एक ठानी हुई साजिश थी जिसे अंजाम दिया गया? ये सवाल हमारे जहन में आज भी गूंज रहा है। महाकुंभ की शुरुआत से ही कई विरोधी ताकतें इसे लेकर अनाप शनाप बातें कर रही थी। कोई आगजनी की बात
कर रहा था तो कोई जिहादी तत्वों के नाम पर राजनीति कर रहा था। कुछ लोगों ने महाकुंभ में खलल डालने की कोशिश की। कुंभ क्षेत्र में कुछ लोग नाम बदलकर घूम रहे थे और कुछ लोगों ने तीर्थ यात्रियों की ट्रेन पर पथराव किया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। और अब इस भगदड़ के बाद कुछ नेता तो प्रशासन पर निशाना साधते हुए सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई? क्या सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी आ रही थी? लेकिन क्या ये सवाल उठाने से पहले हमें ये सोच नहीं सकते कि क्या ये पूरी घटना एक साजिश का हिस्सा था? महाकुंभ में प्रशासन ने 10 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। ड्रोन से लेकर स्पेशल फोर्स तक की तैनाती, चौकस निगरानी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं। फिर भी भगदड़ मच गई तो क्या हम प्रशासन को दोष दे सकते हैं? क्या ये भगदड़ महाकुंभ की व्यवस्था में खलल डालने की सोची समझी साजिश थी? क्या कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने जानबूझकर इस महान धार्मिक आयोजन को विवादों में घसीटने की कोशिश की? सवाल ये नहीं कि प्रशासन ने गलती की या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और।